नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश और स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का। आज मैं आपके सामने कहानी के स्थान पर एक नाटक लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। नाटक के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी और नाटक बहुत ही सुंदर और रोमांचक नाटक है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। शुरू करते हैं नाटक। ये नाटक 6 दृश्यों में प्रस्तुत किया गया है। पहला दृश्य, बाह्य प्रांत। महंत जी 2 चेलों के साथ गाते हुए आते हैं। सब राम भजो राम भजो राम भजो भाई, राम के भजे गनिका तर गई, राम के भजे से गीत गति पाई, राम के नाम से काम बने सब, राम के भजन बिनु सभी निसाई, राम के नाम से दोनों नयन बिनु, सूरदास भय कवि कुलराई, राम के नाम से घास जंगल की, तुलसीदास भय भजी रघुराई। महंत, बच्चा नारायण दास, ये नगर तो दूर से बड़ा सुंदर दिखलाई पड़ता है। देख, कुछ भिक्षा विक्षा मिले तो ठाकुर जी को भोग लगे, और क्या। नारायण दास जी कहते हैं, गुरुजी महाराज, नगर तो नारायण के आश्रय से बहुत ही सुंदर है, जो है सो हो, पर भिक्षा सुंदर मिले तो बड़ा आनंद हो जाए। महंत जी कहते हैं, बच्चा गोवर्धन दास, तू पश्चिम की ओर से जा और नारायण दास पूर्व की ओर से जाएगा। देख, जो कुछ सीधा सामग्री मिले तो श्री शालिग्राम जी का बाल भोग सिद्ध हो। गोबरदास, गुरुजी, मैं बहुत सी भिक्षा लाता हूँ। अच्छा, यहाँ लोग तो बड़े तालेवर दिखलाई पड़ते हैं, आप कुछ चिंता मत कीजिए। महंत, बच्चा, बहुत लोभ मत करना। देखना, हाँ, लोभ पाप को मूल है, लोभ मिटावत मान, लोभ कभी नहीं कीजिए या में नरक समान। गाते हुए सब जाते हैं। दूसरा दृश्य बाजार का है। कबाब वाला। कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, 84 मसाला, 72 आंच का कबाब गर्मा गर्म मसालेदार, खाए सो होंठ चाटे, न खाए तो जीभ काटे, कबाब लो कबाब का ढेर, बेचा टके शेर। घासीराम चने जोर गरम, चने बनावे घासी राम, जिनकी झोली में दुकान, चना चुरमुर चुरमुर बोले, बाबू खाने को मुंह खोले, चना खावे तो की मैना, बोले अच्छा बना चबेना, चना खाए गफुरन मुन्ना, बोले और नहीं कुछ सुना, चना खाते सब बंगाली, जिनकी धोती ढीली ढाली, चना खाते मियाँ जुलाहे, डाडी हिलती गाह बगाहे, चना हाकिम सब जो खाते, सब पर दूना टिकस लगाते, चने जोर गरम टके शेर। नरंगी वाली। नरंगी ले नरंगी, सिलहट की नरंगी, बुटबल की नरंगी, रामबाग की नरंगी, आनंद बाग की नरंगी। भई नींबू से नरंगी, मैं तो पिए की रंग न रंगी, मैं तो भूली लेकर संगी, नरंगी ले नरंगी, कमला नींबू मीठा नींबू, रंग तरा संग तरा, दोनों हाथों लो नहीं पीछे हाथ ही मलते रहोगे, नरंगी ले नरंगी टके शेर नरंगी। हलवाई। जलेबियां गर्मा गर्म, ले सब इमरती, लड्डू गुलाब जामुन खुरमा बूंदिया बर्फी समोसा पेड़ा कचौड़ी दाल मोठ पकौड़ी घेवर गुपचुप। हलवा हलवा ले हलवा मोहन भोग, मोमनदार कचौड़ी कचाका हलवा नरम चबाका, घी में गरक चीनी में तरातर चाशनी में चबाचब, ले बूरे का लड्डू, जो खाए सो भी पछताए, जो न खाए सो भी पछताए, रेवड़ी कड़ाका पापड़ पड़ाका, ऐसी जात हलवाई जिसके 36 कोम में भाई, जैसे कलकत्ते के विश्वसन मंदिर के भितरइये, वैसे अंधेर नगरी के हम, सब समान ताजा खाजा ले खाजा टके शेर खाजा। कुंजड़िन। ले धनिया मेथी सोआ पालक चोराई बथुआ करेमू, नोनिया
कुल्फा कसारी चना सरसों का साग, मरसा ले बैंगन लोहा, कोहड़ा आलू अरई बंडा, नेनुआ सूरन, राम तोरई तोरई मुरई ले आदि मिर्चा, लहसुन प्याज टिकोरा, ले फालसा खिरनी आम, अमरूद नींबुआ मटर हो रहा, जैसे काजी वैसे पाजी, रेत राम जी टके शेर भाजी, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बेर। मुगल बादाम पिस्ते अखरोट अनार, बीह दाना मुनक्का किशमिश अंजीर आबजोश, आलू बोखारा चिलगोजा सेब नाशपाती बिही, सरदा अंगूर का पिटारी। हमारा ऐसा मुल्क जिससे अंग्रेज का भी दांत खट्टा हो गया, नाहक को रुपया खराब किया हिंदुस्तान का आदमी, लक लक हमारे यहाँ का आदमी, बुम्बक बुम्बक लो सब मेवा टके शेर। पाचक वाला चूर्ण अमल वेद का भारी, जिसको खाते कृष्ण मुरारी, मेरा पाचक है पचलीना, जिसको खाता श्याम सलोना, चूर्ण बना मसालेदार जिसमें खट्टे की बहार, मेरा चूर्ण जो कोई खाए मुझको छोड़ कहीं नहीं जाए, हिंदू चूर्ण इसका नाम, विलायत पूर्ण इसका काम। चूर्ण जब से हिंद में आया इसका धनबल सभी घटाया, चूर्ण ऐसा हट्टा खट्टा कीना दांत सभी का खट्टा, चूर्ण चला दाल की मंडी, चूर्ण अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे, चूर्ण नाटक वाले खाते इसकी नकल पचाकर लाते, चूर्ण सभी महाजन खाते जिससे जमा हजम कर जाते, चूर्ण खाते लाला लोग जिनको अकिल अजीर्ण रोग, चूर्ण खावे एडिटर जात जिनके पेट पचे नहीं बात, चूर्ण साहेब लोग जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, चूर्ण पुलिस वाले खाते सब कानून हजम कर जाते, ले चूर्ण का ढेर दे ला टके शेर। मछली वाली मछली रे मछली मछरिया एक टके में बिकाए, लाख टका के बाला जोबन गाहक सब ललचाए, नैन मछरिया रूप जाल में देखत ही फंस जाए, बिनु पानी मछली सो बिहरिया मिले बिना अकुलाए। जात वाला ब्राह्मण जात ले जात टके शेर जात, एक टका दो हम अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाएं और धोबी को ब्राह्मण कर दें, टके के वास्ते जैसी कहो वैसी व्यवस्था दें, टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान, और टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें, टके के वास्ते झूठी गवाही दें, टके के वास्ते पाप को पुण्य माने, टके के वास्ते नीचे को भी पिता में बनावें, और वेद धर्म कुल मर्यादा सच्चाई बड़ाई सब टके शेर, लुटाए दिया अनमोल माल ले टके शेर। बनिया आटा दाल लकड़ी नमक घी चीनी मसाला चावल ले टके शेर। बाबा जी का चेला गोवर्धन दास आता है और सब बेचने वालों की आवाज सुन सुनकर खाने के आनंद में बड़ा प्रसन्न होता है। गोवर्धन दास क्यों भाई बनिए आटा कितने शेर? बनिया टके शेर। गोवर्धन दास और चावल? बनिया टके शेर। फिर गोवर्धन दास और चीनी? बनिया टके शेर। गोवर्धन दास और घी? बनिया टके शेर। गोवर्धन दास सब टके शेर? सचमुच? बनिया हाँ महाराज, क्या झूठ बोलूंगा। गोवर्धन दास कुंजड़िन के पास जाकर क्यों भाई भाजी क्या भाव है? कुंजड़िन बाबा जी टके शेर। निनुआ मुरई धनिया मिर्चा साग सब टके शेर। गोवर्धन दास सब भाजी टके शेर। वाह वाह बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज टके शेर। हलवाई के पास जाकर क्यों भाई हलवाई मिठाई कितने शेर? हलवाई बाबा जी लडुआ लडुआ जलेबी गुलाब जामुन खाजा सब टके शेर। गोवर्धन दास वाह वाह बड़ा आनंद है, क्यों बच्चा मुझसे मस्करी तो नहीं करता? सचमुच सब टके शेर? हलवाई हाँ बाबा जी सचमुच सब टके शेर। इस नगरी की चाल ही यही है, यहाँ सब चीज टके शेर बिकती है। गोवर्धन दास क्यों बच्चा इस नगरी का नाम क्या है? हलवाई अंधेर नगरी। गोवर्धन दास और राजा का क्या नाम है? हलवाई चौपट राजा। गोवर्धन दास वाह वाह अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, यही गाता है और आनंद से बगल बजाता है।
हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना देना हो तो लो दो। गोवर्धन दास, बच्चा भिक्षा मांग कर 7 पैसे लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई दे दे। गुरु चेले सब आनंद पूर्वक इतने में छक जाएंगे। हलवाई मिठाई तोलता है, बाबा जी मिठाई लेकर खाते हुए और अंधेर नगरी गाते हुए जाते हैं। तीसरा दृश्य स्थान है जंगल। महंत जी और नारायण दास एक ओर से राम भजो इत्यादि गीत गाते हुए आते हैं और एक ओर से गोवर्धन दास अंधेर नगरी गाते हुए आते हैं। महंत, बच्चा गोवर्धन दास कहे, क्या भिक्षा लाया? गठरी तो भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास, बाबा जी महाराज बड़े माल लाया हूं, 3.5 सेर मिठाई है। महंत, देखो बच्चा, मिठाई की झोली अपने सामने रखकर खोलकर देखता है। वाह वाह बच्चा, इतनी मिठाई कहां से लाया? किस धर्मात्मा से भेंट हुई? गोवर्धन दास, गुरुजी महाराज 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई मोल ली है। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसका बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, ये कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? गोवर्धन दास, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा। महंत, तो बच्चा ऐसी नगरी में रहना उचित नहीं है जहां टके सेर भाजी और टके सेर खाजा हो। दोहा, सेत सेत सब एक से, जहां कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। कोकिल वायस एक सम, पंडित मूर्ख एक, इंद्रायन दाढ़ी में विषय, जहान नेकु विवेक। बस ये ऐसे देश नहीं, कनक वृष्टि जो होए, रहिए तो दुख पाइए, प्राण दीजिए रोए। सो बच्चा चलो यहाँ से, ऐसी अंधेर नगरी में 1000 मन मिठाई मुफ्त की मिले तो किसी काम की नहीं, यहाँ एक क्षण नहीं रहना। गोवर्धन दास, गुरुजी ऐसा तो संसार भर में कोई देश नहीं है, 2 पैसा पास रहने ही से मजे में पेट भरता है। मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, वरन बाजे बाजे दिन उपवास करना पड़ता है, सो मैं तो यहीं रहूंगा। महंत, देख बच्चा, पीछे पछताएगा। गोवर्धन दास, आपकी कृपा से कोई दुख न होगा, मैं तो यही कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत, मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भर भी नहीं रहूंगा, देख मेरी बात मान, नहीं पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूं, पर इतना कहे जाता हूं कि कभी संकट पड़े तो हमारा स्मरण करना। गोवर्धन दास, प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। मैं तो फिर कहता हूं कि आप भी यहीं रहिए। महंत जी नारायण दास के साथ जाते हैं। गोवर्धन दास बैठकर मिठाई खाता है। चौथा दृश्य, राजसभा। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान स्थित हैं। एक सेवक चिल्लाकर, पान खाइए महाराज। राजा पीनस से चौक के घबराकर उठता है। क्या कहा? सूपन खां आई है महाराज। भागता है। मंत्री राजा का हाथ पकड़कर, नहीं नहीं, ये कहता है कि पान खाइए महाराज। राजा, दुष्ट लुच्चा पाजी, नाक हमको डरा दिया। मंत्री, इसको 100 कोड़े लगे। मंत्री, महाराज इसका क्या दोष है? न तमोली पान लगाकर देता, न ये पुकारता। मंत्री, पर महाराज आप पान खाइए सुनकर थोड़ी डरे हैं, आप तो सूपन खां के नाम से डरे हैं। सूपन खां को सजा हो। राजा घबराकर, फिर वही नाम? मंत्री, तुम बड़े खराब आदमी हो, हम रानी से कह देंगे कि मंत्री बेर बेर तुमको सोत बुलाना चाहता है। नौकर, नौकर, शराब। नौकर एक सुराही में से एक गिलास में शराब उड़ेल कर देता है। लीजिए महाराज, पीजिए महाराज। राजा मुंह बनाकर पीता है और दे। नेपथ्य में दुहाई है का शब्द होता है। कौन चिल्लाता है? पकड़ लाओ। 2 नौकर एक फरियादी को पकड़ कर लाते हैं। फरियादी,
दुहाई है महाराज, दुहाई है, हमारा न्याय करो। राजा, चुप रहो, तुम्हारा न्याय यहाँ ऐसे होगा कि जहां जम के यहाँ भी न होगा। बोलो क्या हुआ? फरियादी, महाराज, कल्लू बनिया की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। दुहाई है महाराज, न्याय करो। राजा नौकर से, कल्लू बनिया की दीवार को अभी पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। राजा, अच्छा, उसका भाई, लड़का, दोस्त, आशना जो हो उसको पकड़ लाओ। मंत्री, महाराज, दीवार ईंट चूने की होती है, उसको भाई बेटा नहीं होता। राजा, अच्छा, कल्लू बनिए को पकड़ लाओ। नौकर लोग दौड़कर बाहर से बनिए को पकड़ लाते हैं। क्यों बे बनिए, इसकी लड़की नहीं, इसकी बकरी, इसकी बरकी क्यों दबकर मर गई? मंत्री, बरकी नहीं महाराज, बकरी। राजा, हाँ हाँ, बकरी क्यों मर गई, बोल। नहीं, अभी फांसी देता हूं। कल्लू, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई, गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू जाता है, लोग कारीगर को पकड़ लाते हैं। क्यों बे कारीगर, इसकी बकरी किस तरह मर गई? कारीगर, महाराज, मेरा कुछ कसूर नहीं, चूने वाले ने चूना ऐसा बोदा बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा, अच्छा, इस कारीगर को बुलाओ। नहीं नहीं, निकालो, उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर निकाला जाता है, चूने वाला पकड़ कर लाया जाता है। क्यों बे खैर सुपारी चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाला, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, बिस्ती ने चूने में पानी ढेर दे दिया, इसी से चूना कमजोर हो गया होगा। राजा, अच्छा, चूनी लाल को निकालो, बिस्ती को पकड़ लाओ। चूने वाला निकाला जाता है, बिस्ती लाया जाता है। क्यों बे बिस्ती, गंगा जमुना की किस्ती, इतना पानी क्यों दिया कि इसकी बकरी गिर पड़ी और दीवार दब गई? बिस्ती, महाराज, गुलाम का कोई कसूर नहीं, कसाई ने मशक इतना बड़ा बना दिया कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। राजा, अच्छा, कसाई को लाओ, बिस्ती को निकालो। लोग बिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। क्यों बे किसाई, मशक ऐसी क्यों बनाई कि दीवार लगाई, बकरी दबाई? कसाई, महाराज, गडरिया ने टके पर ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि उसकी मशक बड़ी बन गई। राजा, अच्छा, कसाई को निकालो, गडरिया को ले आओ। कसाई निकाला जाता है, गडरिया आता है। क्यों बे ऊंख पोंडे के गडरिया, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेचा कि बकरी मर गई? गडरिया, महाराज, उधर से कोतवाल साहब की सवारी आई, सो उसके देखने में मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं। राजा, अच्छा, इसको निकालो, कोतवाल को अभी सुर्ब मुहर पकड़ लाओ। गडरिया निकाला जाता है, कोतवाल पकड़ा जाता है। क्यों बे कोतवाल, तेने सवारी ऐसी धूम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबराकर बड़ी भेड़ बेचा, जिससे बकरी गिरकर कल्लू बनिया दब गया? कोतवाल, महाराज, महाराज, मैंने तो कसूर नहीं किया, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते जाता था। मंत्री, आप ही आप, ये तो बड़ा गजब हुआ, ऐसा न हो कि बेवकूफ इस बात पर सारे नगर को फूंक दे या फांसी दे। कोतवाल से, ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली? राजा, हाँ हाँ, ये नहीं, तुमने ऐसे धूम से सवारी क्यों निकाली कि उसकी बकरी दबी? कोतवाल, महाराज, महाराज। राजा, कुछ नहीं, महाराज, महाराज, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दो, दरबार बर्खास्त। लोग एक तरफ से कोतवाल को पकड़कर ले जाते हैं, दूसरी ओर से मंत्री को पकड़कर राजा जाते हैं। पटाक्षेप। पांचवा दृश्य। आरण्य। गोवर्धन दास गाते हुए आते हैं। राग काफी। अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। नीच ऊंच सब एक ही ऐसे, जैसे बढ़वे पंडित तैसे। कुल मर्जाद न मान बढ़ाई, सबे एक से लोग लुगाई। जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई।
वैश्या जोरू एक समाना, बकरी गऊ एक करी जाना, सांचे मारे मारे डोले, छली दुष्ट सिर चढ़ी चढ़ी बोले, प्रकट सभ्य अंतर छलीधारी, सोई राज सभा बल भारी, सांच कहे ते पन ही खावे, झूठे बहुविधि पदवी पावे, छलियन के एका के आगे, लाख कहो एक नहीं लागे, भीतर होय मलिन की कारो, चाहिए बाहर रंग चटकारो, धर्म अधर्म एक दर्शाई, राजा करे सो न्याव सदाई, भीतर शाह बाहर सादे, राज करही अमले अरु प्यादे, अंधा धुंध मचो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा, गो द्विज श्रुति आदर नहीं होई, मानहु नृपति विधर्मी कोई, ऊंच नीच सब एक ही सारा, मानहु ब्रह्म ज्ञान विस्तारा, अंधेर नगरी अनबूझ राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा, बैठकर मिठाई खाता है। गुरुजी ने हमको नाहक यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बहुत बुरा है, पर अपना क्या, अपने किसी राजकाज में थोड़े हैं कि कुछ डर है। रोज मिठाई चबाना, मजे से आनंद से राम भजन करना। मिठाई खाता है, चार प्यादे चार ओर से आकर उसको पकड़ लेते हैं। प्यादा, चल बे चल, बहुत मिठाई खाकर मुटाया है, आज पूरी हो गई। प्यादा दूसरा, बाबा जी चलिए, नमो नारायण कीजिए। गोवर्धन दास घबराकर, हैं ये आफत कहां से आई? अरे भाई, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझको पकड़ते हो? पहला प्यादा, आपने बिगाड़ा है या बनाया है उससे क्या मतलब, अब चलिए फांसी चढ़िए। गोवर्धन दास, फांसी? अरे बाप रे बाप, फांसी? मैंने किसकी जमा लूटी है कि मुझको फांसी? मैंने किसके प्राण मारे हैं कि मुझको फांसी? दूसरा प्यादा, आप बड़े मोटे हैं, इस वास्ते फांसी होती है। गोवर्धन दास, मोटे होने से फांसी? ये कहाँ का न्याय है? अरे हंसी फकीरों से नहीं करनी चाहिए। एक प्यादा, जब सूली पर चढ़ जाइएगा तब मालूम होगा कि हंसी है या सच। सीधी राह से चलते हो कि घसीट कर ले चलें। गोवर्धन दास, अरे बाबा, क्यों बेकसूर का प्राण मारते हो? भगवान के यहाँ क्या जवाब दोगे? एक प्यादा, भगवान को जवाब राजा देगा, हमको क्या मतलब, हम तो हुक्मी बंदे हैं। गोवर्धन दास, तब भी बाबा बात क्या है कि हम फकीर आदमी को नाहक फांसी देते हो? एक प्यादा, बात है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था। जब फांसी देने को उसको ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा हुआ, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज किया, इस पर हुक्म हुआ कि एक मोटा आदमी पकड़कर फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मारने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। इसी वास्ते तुमको ले जाते हैं कि कोतवाल के बदले तुमको फांसी दें। गोवर्धन दास, तो क्या और कोई मोटा आदमी इस नगर भर में नहीं मिलता जो मुझ अनाथ फकीर को फांसी देते हैं? एक प्यादा, इसमें दो बात है। एक तो नगर भर में राजा के न्याय के डर से कोई मुटाता नहीं, दूसरे और किसी को पकड़े तो वह न जाने क्या बात बनावे कि हम ही लोगों के सिर कहीं न कहीं गहराए, और फिर इस राज में साधु महात्मा इन्हीं लोगों की तो दुर्दशा है, इससे तुम्ही को फांसी देंगे। गोवर्धन दास, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं नाहक मारा जाता हूँ, अरे यहाँ बड़ा ही अंधेर है, अरे गुरुजी महाराज ने कहा, मैंने न माना, उसका फल मुझको भोगना पड़ा। गुरुजी कहाँ हो? आओ, मेरे प्राण बचाओ, अरे मैं बेअपराध मारा जाता हूँ गुरुजी, गुरुजी। गोवर्धन दास चिल्लाता है, प्यादे लोग उसको पकड़कर ले जाते हैं। छठा दृश्य, स्थान शमशान। गोवर्धन दास को पकड़े हुए 4 सिपाहियों का प्रवेश। गोवर्धन दास, हाय बाप रे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। अरे भाइयों, कुछ तो धर्म विचारो। अरे मुझ गरीब को फांसी देकर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? अरे मुझे छोड़ दो। हाय हाय रोता है और छुड़ाने का यत्न करता है। सिपाही पहला, अबे चुप रह, राजा का हुक्म कहीं टल सकता है? ये तेरा आखिरी दम है, राम का नाम ले, बेफायदा क्यों शोर करता है, चुप रह।
गोवर्धन दास, हाय, मैंने गुरुजी का कहना न माना, उसी का ये फल है। गुरुजी ने कहा था कि ऐसे नगर न रहना चाहिए, ये मैंने न सुना। अरे, इस नगर का नाम ही अंधेर नगरी और राजा का नाम चौपट है, तब बचने की कौन आशा है? अरे, इस नगर में ऐसा कोई धर्मात्मा नहीं है जो इस फकीर को बचाए। गुरुजी कहाँ हो, बचाओ गुरुजी, गुरुजी। रोता है। सिपाही लोग उसे घसीटते हुए ले चलते हैं। गुरुजी और नारायण दास आते हैं। गुरु, अरे बच्चा गोवर्धन दास, तेरी ये क्या दशा है? गोवर्धन दास गुरु को हाथ जोड़कर, गुरुजी, दीवार के नीचे बकरी दब गई, सो इसके लिए मुझे फांसी देते हैं, गुरुजी बचाओ। गुरु, अरे बच्चा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसे नगर में रहना ठीक नहीं, तेने मेरा कहना नहीं सुना। गोवर्धन दास, मैंने आपका कहा नहीं माना, उसी का ये फल मिला। आपके सिवा अब ऐसा कोई नहीं है जो रक्षा करे, मैं आप ही का हूँ, आपके सिवा और कोई नहीं है। पैर पकड़कर रोता है। महंत, कोई चिंता नहीं, नारायण सब समर्थ हैं। भौं चढ़ाकर सिपाहियों से, सुनो, मुझको अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। तुम लोग तनिक किनारे हो जाओ। देखो, मेरा कहना न मानोगे तो तुम्हारा भला न होगा। सिपाही, नहीं महाराज, हम लोग हट जाते हैं, आप बेशक उपदेश दीजिए। सिपाही हट जाते हैं। गुरुजी चेले के कान में कुछ समझाते हैं। गोवर्धन दास प्रकट रूप में, तब तो गुरुजी हम अभी फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, मुझको चढ़ने दे। गोवर्धन दास, नहीं गुरुजी, हम फांसी चढ़ेंगे। महंत, नहीं बच्चा, हम इतना समझाया, नहीं मानता, हम बूढ़े हुए, हमको जाने दे। गोवर्धन दास, स्वर्ग जाने में बूढ़ा जवान क्या, आप तो सिद्ध हो, आपको गति अवगति से क्या, मैं फांसी चढ़ूंगा। इसी प्रकार दोनों हुज्जत करते हैं। सिपाही लोग परस्पर चकित होते हैं। एक सिपाही, भाई ये क्या माजरा है, कुछ समझ नहीं पड़ता। दूसरा सिपाही, हम भी नहीं समझ सकते कि ये कैसा गबड़ा है। राजा मंत्री कोतवाल आते हैं। राजा, ये क्या गोलमाल है। एक सिपाही, महाराज, चेला कहता है मैं फांसी पड़ूंगा, गुरु कहता है मैं पड़ूंगा, कुछ समझ नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा गुरु से, बाबा जी बोलो, काहे को आप फांसी चढ़ते हैं। महंत, राजा, इस समय ऐसा साहित्य है कि जो मरेगा सीधा बैकुंठ जाएगा। मंत्री, तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास, हमको तो हुक्म है। कोतवाल, हम लटकेंगे, हमारे सबब तो दीवार गिरी। राजा, चुप रहो सब लोग, राजा के आछत और कौन बैकुंठ जा सकता है, हमको फांसी चढ़ाओ जल्दी जल्दी। महंत, जहां न धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आपू ही नसे, जैसे चौपट राज। राजा को लोग टिकटी पर खड़ा करते हैं। पट्टाक्षेप। ये थी एक नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखा हुआ अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। कैसा लगा आपको ये नाटक? अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करें और मिलेंगे कल किसी अन्य कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।